स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस एकेडमी फॉर ऑल में। आज हम आपके लिए सीबीएसई से बहुत सारी खुशखबरियाँ लेके आए हैं, कुछ ऐसे अपडेट्स लेके आए हैं जिसे जानने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। चाहे आप 9th क्लास में है, चाहे 10th में है, चाहे 11th में जाने वाले हैं, चाहे 12th में चले गए हैं। इन अपडेट्स को जानने के बाद आपको बहुत सारे बच्चों को खुशी मिलेगी और कुछ को थोड़ी सी निराशा होगी। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं सीबीएसई के अंदर। सबसे पहले हम सीबीएसई की साइट पर जाएंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो की। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज खुल जाएगा 9th 10th एंड 11th 12th। सबसे पहले हम 9th 10th की बात करते हैं कि क्या क्या चेंज हुए हैं। 9th 10th पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। सबसे पहले दिया गया इनिशियल पेज, इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड द सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे भी सारा ऑप्शन दिया गया अलग अलग। सबसे पहला है लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो सारी लैंग्वेज खुल जाएगी। इंग्लिश हिंदी मेन होती है, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस जिस स्टेट में आप रहते हैं उसके हिसाब से आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस इसमें हुए हैं। उसके नीचे आते हैं मेन सब्जेक्ट मैथ साइंस SST। क्लास 9th और 10th के 3 मेन सब्जेक्ट है, मैथ साइंस एंड SST। मैथ्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसको देखने से पहले मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगा कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि सीबीएसई 9th 10th 11th 12th में 25% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आने वाला है। और अब वो सीबीएसई ने इशू कर दिया है कि चाहे 9th क्लास हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, आपके 25% क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही हर सब्जेक्ट के पेपर में। अगर मैं पहले देखूं तो सबसे पहले 9th के बारे में बताया गया है। वहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊंगा तो नीचे 10th की सारी डिटेल दी गई है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। क्लास 10th के कोर्स में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है, लेकिन उसके पेपर के पैटर्न में चेंज किया गया है। क्या क्या किया गया है वो हम देखते हैं एक बारी। जैसे कि हमने अभी बताया कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे 25%। तो इसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर जो आपको मिलेंगे वो 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो मतलब 25% वेटेज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब बात आती है क्लास 11th और 12th। बहुत ही मेजर चेंजेस हुए 11th और 12th के सब सब्जेक्ट के कोर्सेज में। किसी का सब्जेक्ट कम कर दिया गया है, किसी का थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ज़्यादातर कम ही किया गया है। तो आप यहाँ पे अगर 11th और 12th पे क्लिक करेंगे सबसे पहले तो आपका वो इनिशियल पेज आएगा, सबका सिलेबस आ जाएगा। फिर लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज होती है सारी लैंग्वेजेस ओपन हो जाएगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ग्रुप अगर ए में जाते हैं तो यहाँ पे आपके सारे मेन सब्जेक्ट ओपन हो जाते हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेन सब्जेक्ट का सारा कोर्स ओपन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे पास। सबसे पहले देखेंगे ऊपर क्लास 11th का ओपन हो जाएगा। अब जिन्होंने क्लास 10th के पेपर दिया अब 11th में जाने वाले हैं तो क्या क्या चेंजेस हुए मैथमेटिक्स के अंदर वो एक बार देखते हैं। सबसे पहले अगर हम ऊपर देखें 11th क्लास के तो उसमें साफ साफ लिखा है जो भी आपका टर्मिनल होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 20% जो मार्क्स लगेंगे वो इंटरनल असेसमेंट के लगेंगे। जैसे हमने बताया कि अब हर सब्जेक्ट में चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे 9th में भी 100 मार्क्स का पेपर नहीं होगा। मैथ्स के अंदर पहले इंटरनल मार्क्स नहीं होते थे, प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं होते थे 11th 12th में। अब अकॉर्डिंग टू सीबीएसई क्लास 11th और 12th में भी मैथ्स में प्रैक्टिकल मार्क्स लगेंगे 20 मार्क्स के। आपका जो फाइनल पेपर होगा वो 80 मार्क्स का ही हुआ करेगा, पहले ये नहीं थे। तो इसी कारण बहुत सारे बच्चे मैथ्स नहीं लेते थे 11th और 12th के अंदर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, दूसरा है रिलेशन में, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। काफ़ी मेजर चेंज है इसके चैप्टर के अंदर। अगर मैं यहाँ पे देखूँगी सारी डिटेल दी गई है कि कौन कौन सा टॉपिक आना है सीबीएसई के अंदर। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हम 11th की बुक आपके पास है, अगर आप देखेंगे NCERT की, तो लास्ट में आंसर्स के बाद एक नई एक्सरसाइज ऐड करी थी साइन रूल और कोसाइन रूल के ऊपर। लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर वो बिल्कुल भी मेंशन नहीं करी गई है। इसका मतलब वो मे बी ओमिटेड कर दी गई है सीबीएसई के द्वारा। मे बी वो इस बार नहीं आएगी आपके एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि कुछ भी इसमें मेंशन नहीं किया गया उस एक्सरसाइज के बारे में। और बाकी कोई मेजर चेंज नहीं है क्लास 11th के मैथ्स के अंदर। अगर हम नीचे आते हैं क्लास 12th में तो यहाँ पे अगर देखेंगे फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो टाइप ऑफ रिलेशन की बात कर रहा है, 1 on 2 फंक्शन की बात कर रहा है, कॉम्पोजिट फंक्शन की बात कर रहा है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहा है। लेकिन अगर चैप्टर 1 की बात करूँ, चैप्टर 1 में 1.4 एक्सरसाइज जो है बाइनरी ऑपरेशंस की है।
लेकिन इस पर बाइनरी ऑपरेशन के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। मे बी वो ओमिटेड कर दी गई है, तभी कोई बात नहीं की गई है। तो एक बारी चेक करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेशन कोर्स से हटा दिया गया है या नहीं हटाया गया टॉपिक क्लास 12th के अंदर। बाकी अभी तक कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिला है इसके अंदर, कोर्स के अंदर। अगर मार्किंग की बात करें, यहाँ पे जो चैप्टर पहले था रिलेशन फंक्शन 10 मार्क्स का टॉपिक आता था यूनिट, अब 8 मार्क्स की आएगी। अलजेब्रा जो 12 to 13 मार्क्स का था, अब सिर्फ 10 मार्क्स का कर दिया है। कैलकुलस 44 मार्क्स से 35 का कर दिया है, क्योंकि पेपर 100 की जगह 80 मार्क्स का हुआ करेगा। अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप कैसे होगा। वेरी शॉर्ट आंसर जो है 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, और वेरी लॉन्ग आंसर जो है 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बन गए 36 और पेपर है 80 मार्क्स का। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है 33% इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेगी पेपर के अंदर। अगर नीचे बात करें इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स कैसे आपको मिलेंगे, तो यहाँ देखेंगे पीरियोडिक टेस्ट 2 out of 3 टेस्ट कंडक्टेड, बेस्ट 2 के मार्क्स लगेंगे आपके 10 में से, एवरेज निकाली जाएगी। आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे क्लास 12th में। पहले क्या होता था, एक फाइनल पेपर होता था मार्च के अंदर CBSE का, जिसमें 100 में से जितने भी मार्क्स आप लाते थे उससे लग जाते थे आपके। लेकिन अब 80 मार्क्स का फाइनल पेपर होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। इस 20 में से भी 10 मार्क्स की जो एवरेज लगेगी वो आपके पीरियोडिक टेस्ट की लगेगी। इसका मतलब साल में 3 जो भी आपके पीरियोडिक टेस्ट स्कूल में होंगे, अब आपको उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, लास्ट के 3-4 महीने खूब डट के मेहनत करते थे और जो उसमें से मार्क्स आते थे वो उसके लग जाते थे। लेकिन अब आपको पूरे साल तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी स्कूल में टेस्ट होगा उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। उसमें से 2 जो बेस्ट होंगे उसमें एवरेज मार्क्स आपके लगेंगे। ये किस हिसाब से एवरेज मार्क्स लगेंगे, कुछ एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे हमारे पास 3 टेस्ट हुए पीरियोडिक, पहला A, फिर B और फिर C, तीसरा टेस्ट हुआ। तीनों ही थे 50-50 मार्क्स के। इस 50 में से पहले वाले में आपके आ गए 38, दूसरे में आपके आए 25 और तीसरे में आए आपके 42। एक एवरेज ले लेते हैं। तो बी वाले के तो मार्क्स टीचर नहीं लगाएगा एवरेज के लिए, क्योंकि उसके बेस्ट 2 लेने हैं। तो पहला 38 और 42 बन गए 80 मार्क्स, और 50 और 50 बन गए 100। मतलब कि आपके 100 आउट ऑफ बने 80 मार्क्स, तो मतलब 80% हो गया। तो 10 मार्क्स का 80% हो गया 8 मार्क्स। तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे 10 में से। तो ये एवरेज निकालेगा टीचर जब आपको मार्क्स देगा, और 10 मार्क्स जो है आपके वो प्रैक्टिकल के होंगे। तो इसलिए अब आपको खूब अच्छे से शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप क्लास 11th में हो चाहे क्लास 12th में हो। अब वो टेस्ट कब कब हो सकते हैं, CBSE ने कोई कंफर्म डेट नहीं बताई है। एक टेंटेटिव मंथ बताया है, आप जुलाई से अगस्त में ले सकते हैं फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट। सेकंड जो है नवंबर में होना चाहिए, और थर्ड जो है दिसंबर से जनवरी, जिसे हम प्री बोर्ड भी बोलते हैं, वो भी उसमें से भी आपके मार्क्स लग सकते हैं। वो डिपेंड ऑन स्कूल है कि वो किसके लगाना चाहता है। तो मेनली हमारे पास कौन कौन से चेंजेस आए, पहला कि आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल तो हुआ ही करेगा हर सब्जेक्ट का, 100 मार्क्स का कोई भी पेपर नहीं आएगा। दूसरा 25% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हर पेपर में आपको मिलेंगे, चाहे 9th में है, चाहे 10th में है, चाहे 11th में है, चाहे 12th में है। तीसरा 33% ऑप्शनल क्वेश्चंस की चॉइस आपको मिलेगी, मतलब एक नहीं तो दूसरा पार्ट आप कर सकते हैं। 33% पेपर में आपको चॉइस मिलेगी, जो इसी साल से अप्लाई हो चुकी है। और जो प्रैक्टिकल मार्क्स लगेंगे क्लास 12th के अंदर, वो किस हिसाब से लगेंगे, आपके जितने 3 प्रोडक्ट टेस्ट होंगे उसमें बेस्ट 2 के मार्क्स एवरेज निकाल के टीचर आपको देगा उस 10 में से। और भी सब्जेक्ट वाइज चेंजेस हुए, आप सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं, जब अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए, क्योंकि आप तो उस क्लास में नहीं गए, आपको नहीं पता कि कौन सा सिलेबस में कौन सा चैप्टर पहले था या कौन सा टॉपिक अब नहीं है। तो आप डाउनलोड करके अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक CBSE ने ओमिटेड कराया है या हटा दिया है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं।